फ्रॉड इज़ नोन एज फॉर क्रिएटिंग साइको एनालिसिस, मतलब कि ये आपको आप लगा लो कि ये जाना जाता है कि साइको एनालिसिस में इसमें बहुत सा काम था। दी फर्स्ट फुली डेवलप्ड साइकोथेरेपी और टॉकिंग क्यूर, मतलब कि लगा लो कि इन चीज़ों का हल निकालने के सबसे पहले इस बंदे ने काम किया। फ्रूडियन साइकोथेरेपी एक्सप्लोर्स अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, मतलब कि इसने जो चीज़ों के ऊपर गौर किया वो किया कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अनकॉन्शियसनेस में जो आपकी चीज़ें वगैरह स्टोर हो जाती हैं उनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, और इमोशनल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो लगा लो आपकी जिन चीज़ों से आपकी फीलिंग जुड़ी होती हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को कैसे आपकी साइकोलॉजी को कैसे वो चेंज कर देती है। इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर some of free students known as a new Freudian, new means new or recent, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। they accept most of Freud's therapy but revives parts of it. Many for instance place less emphasizes on sex and aggression and more on social motives and a relationship. Some well known as a new Fruitarian are Alfred Adler, Anna Fried's daughter Karin Horn I, Carl Jung, Otto Ringed, and Erikson. Today, Freud's ideas have been alternated. Like इसका कोई alternative निकला है so much that few strictly psychoanalytic psychologists are left. However, his legacy is still evident इन एनी साइक्लोडायनामिक थेरेपी, मतलब कि लगा आज भी इसका लगा लो कि साइको डायनामिक में इसका काफ़ी ज़्यादा काम इसकी थ्योरी का उसको उसमें यूज़ किया जाता है। विच कंटिन्यूज़ टू एम्फोसाइज इंटरनल मोटिव्स, मतलब जिसके अंदर आपका इंक्लूड है कि जो आपके अंदरूनी जो आपकी जो फीलिंग्स की वजह से जो काम होता है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कि जो आपके अंदर जो चीज़ें ख़राब पाई जाती हैं उनकी वजह से अनकॉन्शियस फोर्सेस, मॉर्गन 2001। इसके बाद आ जाता है मोस्लर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ अ की फीचर ऑफ ह्यूमनिज्म। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि लगा लो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या, रेफर्स टू डेवलपिंग वंस पोटेंशियल फुली, मतलब कि एक बंदे के अंदर एक पूरी तरह से अपने अंदर की चीज़ें पैदा करना, एंड बिकमिंग द बेस्ट पर्सन पॉसिबल, और कोशिश करना कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट बन सको। According to humanists, everyone has the potential. Humanists seek way to help it emerge. अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट, मतलब कि ये भी लगा लो एक साइंटिस्ट, एवरी वन हैज़ द पोटेंशियल, वो कहता है कि हर एक के पास पोटेंशियल है कि वो अपनी ज़िंदगी को इमर्ज चेंज कर सकता है। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, humanism is a way that forces on subjective human experience. Humanistic psychologists are interested in human potential, मतलब कि ये लगा लो सबसे ज़्यादा ये होता है कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। आइडियाल्स, मतलब कि उसके जो आइडियल्स ज़िंदगी के अंदर उससे कैसे चेंज करें ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर सके, और प्रॉब्लम्स को कैसे हल निकालना है। हाउ इज़ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कैसे ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो ऊपर जो टाइप्स पढ़ी उससे डिफरेंट कैसे है। Carl Roger Abraham Mosley and other humanists rejected the Freudian idea, मतलब जो Freudian idea पढ़ा था उसको कहते हैं कि ये वो गलत था। That we are ruled by unconscious forces, मतलब कि वो ऊपर वाले ने कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी जो भी गुजारते हैं वो अनकॉन्शियस फोर्सेस ही हमें सारे काम हमारे करवाती है। They also were uncomfortable with the behaviorist emphasizes on conditioning. Both views have a strong undercurrent of determining the idea that behavior is determined by forces, मतलब जो उसका आइडिया था कि जो भी हमें ज़िंदगी में जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है वो हमारे आसपास की फोर्सेस की वजह से चेंज होता है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं जाता वो डिटरमिनाइजेशन होता है। इन कंट्रास्ट इसके अलावा द ह्यूमनिस्ट स्ट्रेस फ्री विल और आवर एबिलिटी टू मेक वॉलंटरी choices of courses, past experiences do affect us, मतलब कि ये कहते हैं कि जो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो गुजर चुके होते हैं उसका हमें लगा लो कि हमारे प्रेजेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि वही हमारे प्रेजेंट को आगे लगा लो कि किस तरह बना हम प्रेजेंट को कैसे गुजारेंगे उसके ऊपर उसका पास्ट का भी असर होता है।
नेवरदीलेस आखिरकार ह्यूमनिस्ट बिलीव्स दैट पीपल कैन फ्रीली चूज़ टू लिव मोर क्रिएटिव, मतलब कि इनका ये बिलीव है कि जो इंसान है वो इस चीज़ का उसके ऊपर खुला इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिव बना सके, मीनिंगफुल लोगों के लिए, मतलब कि लगा लो कि एक जिसके लिए है मीनिंग, मतलब कि लगा लो उसका जो एक पूरा मकसद पूरा वो एंड सेटिस्फाइंग लाइफ, वो जिस ज़िंदगी से वो सेटिस्फाई है वो जी सकता है। ह्यूमनिस्ट आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर लव, ये इस बात को मानते हैं कि जो इंसानी जहन को लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ स्टीम उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो क्या उसको इंकरेज करती हैं कि वो चीज़ों को हर, अब लगा लो कि जो भी आपने गोल सेट किया आपके अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप भी अचीव कर सकते हो, तो वो ये उसका बिल्कुल करते हैं। बिलोंगिंग, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मंसलिक होना, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कि दूसरों के सामने आप अपने आप कैसा फील करते हो वो उस पर डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आपका जो दीन है या जो भी आपका मज़हब है उसके भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सच नीड्स दे बिलीव्स आर एज इम्पोर्टेंट एज आवर बायोलॉजिकल अर्जीज, मतलब कि कहते हैं कि जो भी हमारी हमारे जो जिस्म की नीड्स के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अर्जीज फॉर फूड, जो कि पानी और खाना मांगता है। फॉर एग्जांपल न्यू बोर्न इन्फेंट्स डेप्रीवेट deprived of humans' love may die just as surely as they would if deprived of food, मतलब कि लगा लो कि जो नया बच्चा पैदा होता है अगर उसको प्यार नहीं दिया जाएगा तो वो तभी मर जाएगा, या और अगर उसको फूड भी नहीं दिया जाएगा तो तभी मर जाएगा, मतलब कि उसको दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम भी क्यों कहते हैं कि हमें किसी से प्यार नहीं चाहिए, तो ये कहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ हाउ साइंस इज़ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब कि कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि यार ये मतलब ह्यूमनिस्ट जो है ये सही कह रहे हैं। इनिशियली ह्यूमनिस्ट वर लेस इंटरेस्टेड इन ट्रीटिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस, मतलब कि लगा लो कि शुरू शुरू में जो है ना इसको इतना ज़्यादा लगा लो कि लोग इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई ये कोई काम भी करता है कि नहीं है। दे स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर इस सब्जेक्टिव फैक्टर्स, मतलब कि कुछ फैक्टर के ऊपर उन्होंने कहा ये सही हो सकते हैं। सच एज वंस सेल्फ इमेज, सेल्फ इवेल्युएशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेल्फ इमेज इज़ योर परसेप्शन of own body, personality and capabilities. Self evaluation से refer to appraising yourself. सेल्फ एवेलुएशन क्या डेफिनेशन है कि अपराइजिंग योर सेल्फ एज गुड और बैड, अपने आप को तारीफ़ करना, अपने आप को ऊपर लेके जाना, वो चाहे गलत हो या सही हो, उसमें सेल्फ एवेलुएशन में आ जाता है कि आप आपके हाथ में कि आप गलत रास्ते पे जाएं या सही रास्ते पे जाएं। A frame of reference is a mental perspective used to interrupt events. A frame of reference में लगा लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस आपके जो दिमाग में जो जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे, हर एक के पीछे कोई ना कोई इवेंट होता है। तो टुडे ह्यूमनिस्ट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी परसीव आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, और दुनिया को कैसे हम देखते हैं। हाउ एवर मोस्ट नाउ डू रिसर्च टू टेस्ट द आइडियाज जस्ट एज अदर साइकोलॉजिस्ट डू, सेकनीडर ब्यूजेंडल एंड प्रीसन 2001। पढ़ लिया। टेबल जो इसको साइड पे आपको दिया है उसका मतलब है टेबल 3.1 द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, प्रिसेप्टिव्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फर्स्ट साइकोलॉजी कल्चर, फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स ऑफर्ड बाय विलियम जेम्स, सबसे पहले जो कोर्स बना था वो विलियम जेम्स ने दिया था और 1875 में। 1879 विलहिलम वेंडर ओपन फर्स्ट साइकोलॉजी लाइब्रेरी इन जर्मनी। सबसे पहले आप लगा लो साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर उसको जो लाइब्रेरी बनाने वाला था वो विलहिम वेंडर था। फर्स्ट कैनेडियन साइकोलॉजी लैब फाउंडेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 1889 में बनी थी। स्ट्रक्चरलिज्म 1898 एडवर्ड टचिनर एडवांस साइकोलॉजी बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। Functionalism 1819 William James published Principle of Psychology. 1892 American Psychological एसोसिएशन फाउंडेड, मतलब कि लगा लो बस नाम ही दिया हमें, इतने कोई एक ख़ास चीज़ें नहीं है।